नमस्कार, आप देख रहे हैं एकता में शक्ति समाचार। जहां मऊगंज के गरा गांव पहुंचे आईजी गौरव राजपूत, शहीद आसी को दी श्रद्धांजलि। गांव में अमन और शांति कायम। आईजी पहुंचे गरा गांव, कहा दोषियों को हम छोड़ेंगे नहीं, निर्दोष को डरने की जरूरत नहीं। रीवा आईजी गौरव राजपूत पदभार ग्रहण करते ही मऊगंज के गरा गांव पहुंचकर आरोपियों के घर के सामने शहीद हुए पुलिस के जवान आसी रामचरण गौतम को श्रद्धांजलि देते हुए 2 मिनट का मौन रखा। पुलिसकर्मी की शहादत पर दुखी मन से आईजी ने कहा कि हम दोषियों को किसी भी कीमत पर छोड़ेंगे नहीं, चाहे कोई भी हो, लेकिन अगर वह निर्दोष है तो फिर उसे डरने की जरूरत नहीं है। मऊगंज जिले के गरा गांव में 15 मार्च को एक वीभत्स घटना देखने को मिली थी, जहां एक युवक सनी द्विवेदी को बंधक बनाकर मौत के घाट उतार दिया गया था और फिर बवाल के दौरान पुलिस के एएसआई रामचरण गौतम पर भी जानलेवा हमला हुआ, जिसके कारण वह शहीद हो गए। बता दें कि गौरव राजपूत को रीवा के नए आईजी की जिम्मेदारी मिली है, जिन्होंने 27 मार्च की दोपहर पदभार ग्रहण करते ही शाम में मऊगंज के गरा गांव पहुंच गए, जहां उन्होंने घटनास्थल का मुआयना किया और फिर जिस स्थान पर मध्य प्रदेश पुलिस के एएसआई रामचरण गौतम शहीद हुए थे, ठीक उसी स्थान पर शोक सभा आयोजित कर एएसआई रामचरण गौतम को श्रद्धांजलि दी। देखिए, एक बहुत दुखद घटना है। इस तरह की घटनाएं आमतौर पर नहीं होती हैं, पर शहीद एएसआई रामचरण गौतम जी ने जिस तरह से वीरता का परिचय दिया है, वो अपने आप में एक बहुत मिसाल वाली बात है। घटनाक्रम के बाद 2 अपराध पंजीबद्ध हुए हैं और दोनों में लगभग कुल मिलाकर 38 लोग गिरफ्तार अभी तक किए जा चुके हैं। ये घटना पुलिस की ओर से जितनी ज़्यादा तौर पे निंदनीय कही जाए उतनी है, और मैं इस घटनाक्रम के बाद चार्ज आज लेने के बाद एसपी साहब को और बाकी जिलों के एसपी को भी यही बोला है कि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति दोबारा नहीं होनी चाहिए। ना पुलिस को पिटना चाहिए और ना पुलिस इस तरह से बलिदान की वेदी पे लॉ एंड ऑर्डर के कारण से शहीद होगी। जब जिले में दूसरी बार पुलिस के साथ मतलब मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया है और मृतक के परिजनों का कहना है कि घटना लगभग युवक को जो बंदी बनाया गया वो लगभग 12:30 बजे के आसपास की घटना है, तो पुलिस से सक्रियता दिखाई शाम के लगभग, इसको लेकर क्या कहें? देखिए, अभी तो मैं आया हूँ, ये सारे तथ्य जो हैं इन सबको संज्ञान में लेंगे, लेकिन एक बात ज़रूर है कि जो पुलिस की कार्रवाई पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं उनके बारे में उनके तथ्यों को भी समावेश किया जाएगा। एक विस्तृत रिपोर्ट में एसपी से बुलाऊंगा इसके बाद। और पुलिस कर्मचारियों ने तो अपना कार्य किया है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद अगर पुलिस जल्दी पहुंच पाती तो इस घटनाक्रम को कुछ हद तक पहले से कंट्रोल किया जा सकता था। सर, आज 13वां दिन है घटना को लेकर के, लॉ एंड ऑर्डर स्थिति बनी हुई है, लेकिन लॉ एंड कुछ ऑर्डर स्थिति ऐसे तो भी अब लोग हैं। लॉ एंड ऑर्डर स्थिति बिल्कुल कंट्रोल में है इस समय। बिल्कुल पुलिस ने अपनी व्यवस्था जो है बिल्कुल चाक चौबंद रखी हुई है और द लॉ एंड ऑर्डर इज एब्सोल्युटली अंडर कंट्रोल। जो लोग घटना से नहीं जुड़े हुए थे उनमें भी थोड़ा भय का माहौल तो है पुलिस की वजह से। उनको मैं आप सबके माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि आरोपी गणों को हम छोड़ेंगे नहीं, और जो निरपराध है वो बिल्कुल बाकायदा किसी प्रकार से निर्भीक हो जाए, पुलिस उसका कुछ नहीं करेगी। बल कब तक में हटा लिया जाएगा? जैसे ही स्थिति शांतिपूर्ण हो जाएगी हमारी वंशानुसार बल तत्काल हटा लिया जाएगा। ये घटना घट रही है मऊगंज जिले में, बल्कि लगता है कमी के कारण हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। जनरली सभी जिलों में बल की जो संख्या है उसके अनुपात में बल कम है, लेकिन अभी 6000 के आसपास हमारी कांस्टेबलरी का रिक्रूटमेंट किया गया है, और जो नया बल मिलेगा तो मुझे उसका लगता है कि काफ़ी जिलों में हालात जो है वो अच्छे हो जाएंगे। सर, इस घटना का जो तार है वो मृतक पूर्व का मृतक है अशोक कोल। उसको जानवरों द्वारा टकरा कर फिर मौत हुई, पुलिस ने कहा, लेकिन उनके परिजनों का आरोप था कि उसके साथ भी घटना हुई है, जिसके संबंध में वो जांच कराने के लिए पुलिस अधीक्षक को कई बार आवेदन दिया था, लेकिन पुलिस अधीक्षक द्वारा उसने कोई कार्रवाई नहीं की और फलस्वरूप घटना आपके सामने है। मैं उसकी मर्ग डायरी बुला के एक बार खुद पढ़ूंगा, देखूंगा कि कितने हद पे उनके लगाए गए जो आक्षेप है वो सही है। थैंक यू।